चलिए आज का प्रोग्राम है कौन बनेगा सैकड़ापति। जानदार शानदार शुरुआत करते हैं गौतम जी के साथ। एक बार जोरदार तालियां। तो गौतम जी आपका स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति में जी। तो हम एक बार बताना चाहेंगे कि कौन बनेगा सैकड़ापति में क्या क्या चीज है, इसका नियम क्या है और इसके पूरे बायोडाटा के बारे में। तो कौन बनेगा सैकड़ापति में 3 लाइफलाइन होंगे आपके लिए, ठीक है। इसमें से एक है ऑडियंस पोल, यानी जितने छात्र बैठे उनसे आप पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन, अगर आपको नहीं आता तो वहाँ से जो जवाब देंगे वो जवाब आप दे सकते हैं। दूसरा है ऑप्शन 50-50, यानी 4 ऑप्शन में से 2 गलत ऑप्शन मिटा दिए जाएंगे, 2 ही ऑप्शन आपको मिलेगा, उसी दोनों में से सही का जवाब देना है। तीसरा है फ्रेंड सहायता, एक दोस्त चुन सकते हैं, ठीक है, जिसका नाम आप दीजिएगा और लास्ट में तीसरा ऑप्शन आप अपनाइएगा, उसमें वो आपकी सहायता करेगी उस क्वेश्चन पे, ठीक है। उसके बाद में सभी प्रश्न के लिए समय आपका निर्धारित है कितना मिनट, 1 मिनट। और स्टेज आइए। प्रश्न का पहला प्रश्न अगर आप सही जवाब देते तो आपको मिलेगा 10 रुपया, दूसरा पे 15 रुपया, तीसरा पे 20 रुपया, चौथा पे 30 रुपया, पाँचवा पे 40 रुपया, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन से फर्स्ट प्राइज है, बेस्ट प्राइज है। स्टेज 2 में है बेस्ट प्राइज। छठा क्वेश्चन अगर छठा का जवाब दे दिए तो आप जीतेंगे कितना रुपया, 50 रुपया। कितना, 50 रुपया। और छठा अगर गलत होता है तो सीधे फर्स्ट बेस्ट प्राइज पे चल जाइएगा, यानी 20 रुपया आप जीतिएगा, ठीक है। 7वां 8वां 9वां, ठीक है, यानी छठा पे 60 रुपया जीतिए, सॉरी छठा पे 50, 7वां पे 60, 8वां पे 70 और 9वां पे 80 रुपया, ठीक है। और तीसरा स्टेज 3 और फाइनल प्राइज है 100 रुपया। 10वां क्वेश्चन का जवाब सही देते हैं तो, अगर 10वां क्वेश्चन गलत होता है तो आप सीधे चल जाइएगा बेस्ट प्राइज यानी सेकेंड नंबर पे 50 रुपया पे। समझ में आ रही साहब बात जी। और अगर 10वां सही होता है तो आप हो जाएंगे सैकड़ापति। आपको कितना जीतेंगे, 100 रुपया। समझ में आई बात जी। अगर आपको लगता है कि अगला क्वेश्चन नहीं आता तो गेम को वहाँ पे भी छोड़ सकते हैं कि सर हो गया, अब हमको इसका जवाब नहीं आता, हम जो जीते हैं वही दे दीजिए, हम जा रहे हैं। समझ आए बात जी। चलिए तो एक बार फिर से गौतम जी के लिए जोरदार तालियां। अब एक चीज बता दें, इसका चुनाव कैसे होता है। तो इसका चुनाव के लिए प्रत्येक रविवार को सुबह में ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है और ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जिसका सबसे ज़्यादा नंबर आता है उसी बच्चों को यहाँ हॉट सीट पर बैठाया जाता है। तो आज के टेस्ट में 60 नंबर के टेस्ट में सबसे अधिक नंबर आया है किसका, गौतम जी का, और इनका टोटल नंबर कितना है, 52 नंबर, ठीक है। तो आज ये हॉट सीट पर बैठे हैं तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। खेल को स्टार्ट करते हैं। तो गौतम जी आपके लिए पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं हम। क्वेश्चन है जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता। बढ़िया से समझिएगा क्वेश्चन, ठीक है। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, तीसरा ऑप्शन है मलेशिया और चौथा ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो इसका सही जवाब आपको बहुत ही सूझबूझ के साथ देना, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता तो आपके पास 3 लाइफलाइन है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर बताया जाए क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इनका सही उत्तर आया है, ऑप्शन बी जो है कि दक्षिण कोरिया, और इनका जवाब बिल्कुल सही है। एक बार जोरदार तालियां। अब गौतम जी जीत गए हैं 10 रुपया। अब गौतम जी को मिलेंगे 10 रुपया। फर्स्ट स्टेज के फर्स्ट क्वेश्चन को इन्होंने क्या किया, पार कर लिया। और इनके लिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इनके लिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। ग्राम पंचायत यानी जो ग्राम होता है गांव, और पंचायत जो होता है उस पंचायत का मुखिया कौन होता है, यानी प्रधान कौन होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए वार्ड सदस्य, ऑप्शन नंबर बी सरपंच, ऑप्शन नंबर सी मुखिया और ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। अगर आपको जवाब नहीं आता तो आपके पास 3 लाइफलाइन है, आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या आप लाइफलाइन लेना पसंद करेंगे या जवाब देंगे? जवाब देंगे। तो चलिए इसका सही जवाब बताइए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इनका जवाब है सही, ऑप्शन सी मुखिया, और इनका सही जवाब। एक बार जोरदार तालियां। अब इसी के साथ
इन्होंने दूसरा क्वेश्चन का आंसर दे के 20 रुपया जीत चुके हैं। गौतम जी 20 रुपया जीत चुके हैं। चलिए गौतम जी को बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। और गौतम जी के पास अब आएगा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 गौतम जी के पास आएगा। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ध्यान से सुनना ऑप्शन। क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पंचकुला, हरियाणा जो राज्य है उसमें पंचकुला है, ऑप्शन ए आपका है। दूसरा भोपाल, मध्य प्रदेश का जिला है भोपाल, ऑप्शन बी। तीसरा नैनीताल, उत्तराखंड का जिला है, और जालंधर पंजाब का जिला है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके सामने और इसका आंसर आप दे सकते हैं। अगर आंसर नहीं आता तो आपके पास 3 लाइफ लाइन है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर आप बताना चाहेंगे कि लाइफ लाइन लेंगे? लाइफ लाइन लेंगे ऑडियंस। हाँ, तो फर्स्ट लाइफ लाइन है ऑडियंस पोल। ठीक है, तो इसमें आप लोग सहायता कर सकते हैं जितने मित्रगण हैं, तो आप लोग बढ़िया से सुन लीजिए। इसका फर्स्ट ऑप्शन है पंचकुला, ठीक है, जो हरियाणा में है। दूसरा है भोपाल, जो मध्य प्रदेश में है। और तीसरा है नैनीताल, जो उत्तराखंड में है। और चौथा है जालंधर, यानी पंजाब में है। तो आप लोग इसका सही जवाब जानते हैं तो हाथ उठाइए। ठीक है, तो इसका सही जवाब देने के लिए लोग तैयार है ऑडियंस आपके, जो सही जवाब लेना चाहेंगे जी। तो चलिए इसका सही जवाब, चलिए आप लोग बताइए। सचिन जी बताइए क्या होगा सही जवाब? पंचकुला। पंचकुला आपके ऑडियंस पोल से आया है पंचकुला। इनके साथ जाना चाहेंगे? जी। चलिए इनका जो ऑप्शन है और सही जवाब जो इनको लगा है ऑडियंस का, उन्होंने दिया है पंचकुला, जो हरियाणा में है। और इनका ये बहुत ही शानदार आंसर है और सही आंसर है, जोरदार तालियां। तो गौतम जी तीसरा स्टेज पार कर चुके हैं आप, और आप जीतते हैं कितना? 20 रुपया। तीसरा स्टेज में कितना जीते आप? 20 रुपया। चलिए तो आपका एक लाइफ लाइन खत्म हो चुका है और आपके पास प्रश्नों की संख्या बची हुई है कितना? 7। कितना बचा हुआ है? 7 में 2 लाइफ लाइन है, वो ले सकते हैं आप। ठीक है, चलिए तो आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इसी तरह से मन लगा के पढ़िए। अगला बार भी उम्मीद करेंगे कि आप हॉट सीट पे आके बैठे। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें अब ऑडियंस आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको 50-50 का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, और तीसरा में मित्र सहायता, फ्रेंड सहायता। तो इसलिए आपको बहुत ही सूझबूझ के साथ और धैर्य के साथ क्या करना है? खेलना है। तो चलिए एक बार फिर से आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन है आपके क्षेत्र के विधायक का नाम क्या है? आपके यहाँ के जो विधायक है उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए आनंद मोहन, ऑप्शन बी लवली आनंद, और ऑप्शन सी चेतन आनंद, और ऑप्शन डी सरफुद्दीन शाह। ठीक है, तो इसका जवाब देना चाहेंगे कि 50-50 ऑप्शन लेना चाहेंगे? अगर आपको लगता है कि इसका आंसर हमको नहीं आता तो आपके पास 50-50 ऑप्शन है, ले सकते हैं 50-50। चलिए, तो इनको इसका जवाब देने में कुछ तकलीफ है, तो इन्होंने 50-50 ऑप्शन यानी अपना दूसरा लाइफ लाइन में इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। तो इसमें क्या किया जाएगा? 4 में से 2 ऑप्शन मिटा दिए जाएंगे। ठीक है, और 2 ही सही ऑप्शन होगा, जिनका जवाब इनको 2 में से 1 को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आपके लिए ऑप्शन 2 ऑप्शन को खत्म कर दिया जाता है और आपके लिए 2 ही ऑप्शन है। एक है ऑप्शन ए चेतन आनंद, दूसरा है ऑप्शन बी सरफुद्दीन। दोनों में से आपके यहाँ के विधायक कौन है? अपने से सूझबूझ के साथ आंसर देना है। बढ़िया से समझ आइए, ऑप्शन ए चेतन आनंद और ऑप्शन बी सरफुद्दीन। बताइए। ऑप्शन ए चेतन आनंद। और इन्होंने ऑप्शन ए चूज किया है चेतन आनंद, और इसी के साथ इनका लाइफ लाइन खत्म होता है।
ऑडियंस का, सॉरी सेकेंड जो ऑप्शन है इनका 50-50 खत्म होता है और इन्होंने ऑप्शन ए चूज किया है चेतन आनंद और इनका बिल्कुल सही जवाब है। एक बार जोरदार तालियां। तो इसी के साथ ये चौथा क्वेश्चन का जवाब दे चुके हैं और इन्होंने जीता है 30 रुपया। गौतम जी आप जीत चुके हैं कितने रुपये? 30 रुपये। चलिए अब गौतम जी के लिए क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, ठीक है। तो गौतम जी आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5वां है, पकड़िए। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन है डेंगू मच्छर के काटने से कौन से रोग होते हैं? डेंगू मच्छर के काटने से कौन से रोग होते हैं? आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन बचा हुआ, फ्रेंड सहायता। आपने जो मित्र का नाम दिया सपना कुमारी, उनसे सहायता ले सकते हैं अगर आप क्वेश्चन का जवाब देने में सक्षम नहीं है तो, ठीक है। नितेश जी को 2 थप्पड़ लगाया जाए। और यहाँ आइए, डेंगू मच्छर के काटने से होने वाले रोग, ठीक है। ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी फलेरिया, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी मलेरिया। तो अगर आपको आंसर आता है तो जवाब दे सकते हैं, अगर आंसर नहीं आता तो अपने फ्रेंड से सहायता भी ले सकते हैं। तो बताइए जवाब देना पसंद करेंगे? जी। चलिए इन्होंने जवाब देना पसंद करेंगे, यानी अपना तीसरा जो फ्रेंड सहायता बचा के रखे हुए हैं। तो ऑप्शन आपके पास ऑप्शन फिर से एक बार दोहराना चाहेंगे। ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी फलेरिया, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी मलेरिया। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मलेरिया। तो इन्होंने 5वें प्रश्न का उत्तर दिया है ऑप्शन डी, यानी मलेरिया। और देखना है कि इनका आंसर जो है कितना सही है। तो चलिए इनका आंसर जो दिए हैं वो बिल्कुल सही है, एक बार जोरदार तालियां। तो इसी के साथ इन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 जीतकर इन्होंने 40 रुपया अपने नाम कर लिए हैं। इनको 40 रुपया दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जो छठा क्वेश्चन के लिए एक बार दोहराना चाहेंगे। रूल्स जो है इस खेल का, उसमें कहता है कि छठा क्वेश्चन अगर गलत होगा तो आप सीधे चल जाइएगा 20 रुपया पे। सिर्फ 20 रुपया ही आपको मिलेगा। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप खेलना चाहते हैं तो खेल सकते हैं, नहीं खेलना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले आपको देख लेना है, जहां तक जीत सके खेलना आपको लगे तो, क्योंकि अभी भी आपके पास एक फ्रेंड सहायता बचा हुआ है, ठीक है। तो आपके लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे छठा क्वेश्चन रहा ये, ठीक है। तो कह रहा कंप्यूटर का जनक यानी पिता किसे कहा जाता है। जो बच्चा हल्ला कर रहा है उसको बाद में बहुत पिटाई पड़ेगा, याद रखना, हम देख रहे हैं। चलिए डिस्टर्ब नहीं कीजिए, खेल में आप ही के मित्र आए हैं गौतम जी, आज खेल रहे हैं, कल होके आपकी भी बारी हो सकती है, इसलिए मन लगा के पढ़िए। इस कुर्सी पे वही बैठेगा जो घर पे पढ़ेगा। आइए तो छठा क्वेश्चन आपके सामने है कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर का जनक यानी पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है आर्यभट्ट को, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज को, ऑप्शन सी न्यूटन को, ऑप्शन डी सभी को। ऑप्शन बी। और इन्होंने फटाक से जवाब दिया ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज को, और इनका आंसर बिल्कुल सही है, जोरदार तालियां। और इसी के साथ इन्होंने अपने नाम किए हैं 50 रुपये। कितना? 50 रुपये, ठीक है। एक बात कहना चाहेंगे कि फटाक से आप आंसर दे दिए हैं, इस तरह से नहीं करना है, आपको बढ़िया और समझदारी के साथ पहले खेलना है, ठीक है। और एकदम सर्टिफाइड होके कि नहीं एकदम बिल्कुल जो आंसर सही है उसी का जवाब आपको देना है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 7वां क्वेश्चन है, ये 60 रुपया के लिए है। तो चलिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पशुओं का मेला लगता है? भारत के किस राज्य में पशुओं का मेला लगता है? ये सबसे बड़ा मेला जो है वही है। तो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बढ़िया से पहले सूझबूझ से समझ लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए, क्या है कि आपके लिए एक
लाइफ लाइन बचा हुआ फ्रेंड सहायता वाला, 2 लाइफ लाइन आपकी खत्म हो चुकी है। तो आप जवाब देना चाहेंगे या लाइफ लाइन का इस्तेमाल करेंगे? जवाब देना चाहिए। जवाब देना चाहेंगे तो बढ़िया से पढ़ के आए हुए हैं, ये जवाब देना पसंद करेंगे। तो चलिए इसका सही जवाब आपको जो लगता है दीजिए। ऑप्शन ए। चलिए, इन्होंने कहा ऑप्शन ए बिहार। इनके अनुसार भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगने वाला राज्य है बिहार, और इनका ऑप्शन है ए, और इनका ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ इन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 पार करके जीते हैं 60 रुपया। आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि अगला बार भी हॉट सीट पे आप ही आए। ये सप्ताह में एक दिन रविवार के रविवार खिलाया जाता है, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग खेलने में इच्छुक हो। सभी बच्चे अपना पढ़े मन लगा के और एक हॉट सीट पे आए। चलिए, आपके सामने 8वां क्वेश्चन है स्क्रीन पे 70 रुपया के लिए। 8वां क्वेश्चन है, शिवहर जिला में कितने पंचायत है? शिवहर जिला में कितने पंचायत है? ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 53 और ऑप्शन डी 54। आपके पास अभी एक फ्रेंड सहायता बचा हुआ है, इसलिए अपने सूझबूझ के साथ ही आंसर देना है, ठीक है? तो चलिए आप बताइए, आंसर देंगे या सहायता लेंगे सपना जी से? आंसर देंगे। आंसर देंगे, बहुत अच्छी बात है। 8वां क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन दोहराते हैं। शिवहर जिला में कितने पंचायत है? ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 53 और ऑप्शन डी 54। चलिए सही जवाब ऑप्शन डी पर। क्या, फिर से बोलिए? ऑप्शन डी पर। ऑप्शन डी यानी 54। इनका जो आंसर आया है ऑप्शन डी आया है जो 54, और इनका बिल्कुल गलत जवाब है। और ये आज के खेल का अंतिम पड़ाव हुआ। इनको इनका एक फ्रेंड सहायता बचा हुआ था, ये चाहते तो ले सकते थे, लेकिन लेना सही नहीं समझे। और आज इन्होंने अब तक जीते हैं कितने रुपए? 8वां क्वेश्चन में फेल हुए, यानी 7 क्वेश्चन का जवाब देके इन्होंने जीते हैं 60 रुपये। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, इनको आज के विजेता घोषित किया जाता है। एक बार इनके लिए, गौतम जी के लिए जोरदार तालियां। अब गौतम जी को मिलेंगे 60 रुपये, ठीक है? तो आज और पैसा देखते हैं पैकेट में है या नहीं। पैसा है मेरे पास, लेकिन चेंज नहीं है। कोई बात नहीं गौतम जी, ये रहा आपके पास 500 का नोट, ठीक है? आप बाद में चेंज करा के 60 रुपये अपना काट के हमको दे दीजिएगा। एक बार सभी ऑडियंस का धन्यवाद कीजिए, सभी को धन्यवाद बोलिए। धन्यवाद है। हमारे तरफ से आप लोग के लिए भी धन्यवाद है। एक बार जोरदार तालियों के साथ समाप्त किया जाता है।